आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को रांची रेल डिवीजन के गोविंदपुर रोड स्टेशन का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है स्टेशन का विकास। आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दोबारा की मुलाकात। परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर आयोग की अध्यक्ष से की बात। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में साहिबगंज जिले को देश भर में दूसरा स्थान, 3 करोड़ रुपए की मिली पुरस्कार राशि। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर में 10 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गिरिडीह जिले में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को रांची रेल डिवीजन के गोविंदपुर रोड स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस योजना की शुरुआत उन्होंने फरवरी 2024 में की थी। इस बाबत सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोविंदपुर स्टेशन को विकसित किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन में आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों से दोबारा मुलाकात की। इसके बाद जेपीएससी परीक्षा परिणाम जल्द जारी होने की संभावना बढ़ गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि राज्यपाल ने परीक्षा परिणाम को लेकर जेपीएससी अध्यक्ष से बात की। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने अभ्यर्थियों के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्यपाल को पूरी समस्या से अवगत कराया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि राज्यपाल ने जल्द इस दिशा में पहल का भरोसा दिया है। महामहिम से सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उससे हम रूबरू हैं और हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे मार्गदर्शन देने का। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में साहिबगंज जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के कारण जिले को यह सफलता मिली है। नीति आयोग की ओर से जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। नीति आयोग के द्वारा हमारा 2 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक के रूप में नामित हुआ है। हमारे जिला को शिक्षा, इसके अलावा कृषि व वाटर रिसोर्सेस में पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और इसके लिए 3-3 करोड़ रुपया प्रत्येक दोनों क्षेत्र में हम लोग को मिली है। धनबाद जिले के एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, सहायक गोदाम प्रबंधक और डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान जून, जुलाई और अगस्त महीने के खाद्यान्न का उठाव करने और डोर स्टेप डिलीवरी एक साथ करने का निर्देश दिया गया। देवघर साइबर थाने की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जसीडीह थाना क्षेत्र के रायडी गांव स्थित जंगल में छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल और 13 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राज्य में तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला जारी है। जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा के समापन के बाद अब 19 और 20 मई को राज्य में प्रखंड स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राज्य में तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में जामताड़ा जिले में तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पहलगांव में हुए आतंकी हमला, निर्दोषों की नृशंस हत्या के विरोध और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जामताड़ा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई जवाबी कार्रवाई, जवानों के अदम्य साहस, शौर्य को नमन किया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच समूचा राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने करगिल युद्ध में अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी राइफलमैन संजय कुमार 1996 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए। 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन संजय कुमार मुश्को घाटी में .4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने वाले टीम के प्रमुख स्काउट थे। जब हमले के लिए टीम आगे बढ़ रही थी तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमला किया जाए। उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इसी भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार उसी यूनिवर्सल मशीन गन से दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया और फ्लैट टॉप क्षेत्र को दुश्मन के हाथों से छीन लिया। जख्मी होने के बावजूद राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन से जूझते रहे और वीरता, साहस और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पुलिस कर्मियों का तनाव कम करने के लिए कोडरमा जिले में पुलिस की ओर से बिरसा संस्कृत सभागार में विशेष मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों के द्वारा एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी समेत पुलिस के अधिकारियों और जवानों को मेडिटेशन के साथ ही योग और व्यायाम के भी कुछ अभ्यास कराए गए। मौके पर मौजूद एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि पुलिस का काम चुनौतीपूर्ण होने के साथ तनाव से भरा होता है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम से पुलिस में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो कार्य है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और बहुत ही कठिन कार्य है। दिन रात हम लोग इमरजेंसी ड्यूटीज में रहते हैं। वर्किंग आवर्स हम लोगों के फिक्स नहीं है, तो तब इसके कारण पुलिस के जो जवान हैं और अधिकारी हैं उनमें तनाव होता है, उन्हें स्ट्रेस की समस्याएं आती हैं और ध्यान जो है वो स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत बड़ा उपाय है। ध्यान के आध्यात्मिक फायदे के अलावा बहुत सारे फिजिकल फायदे भी हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रांची से गिरिडीह आ रहे आशीष वर्णवाल की 4 पहिया गाड़ी पेड़ से जा टकराई। इस घटना में श्री वर्णवाल और उनकी पत्नी के अलावा उनके 1.5 साल के बेटे की जान चली गई। मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जबकि कल से 20 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन कर रांची लौटे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से खेल निदेशक संदीप कुमार और उप निदेशक राजेश कुमार ने मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड ने 8 स्वर्ण समेत 21 पदक हासिल किए हैं। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 86,100 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,02,000 रूपये प्रति किलो है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को रांची रेल डिवीजन के गोविंदपुर रोड स्टेशन का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है स्टेशन का विकास। आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दोबारा की मुलाकात। परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर आयोग की अध्यक्ष से की बात। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में साहिबगंज जिले को देश भर में दूसरा स्थान, 3 करोड़ रुपए की मिली पुरस्कार राशि। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, देवघर में 10 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गिरिडीह जिले में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।